अगर आपको ये लाइन एक किंग्समैन जैसा दिखने के लिए मजबूर नहीं करती है तो मुझे पता नहीं और क्या करेगी। पिन स्ट्रिप सूट्स और धमाकेदार एक्शन। जेंटलमैन, इस स्टाइल और फैशन वर्ल्ड में कुछ ऐसे ही फिल्म है, कुछ बस ऐसे ही सीरीज हैं जो आपको एक मैन स्टाइल के बारे में या आपको एक अल्फा मेल पर्सनालिटी के बारे में कुछ सिखा सकती है। हार्वी स्पेक्टर का सूट्स, डैनियल क्रेग का जेम्स बॉन्ड और कॉलिन फर्थ का किंग्समैन इस लिस्ट में टॉप 3 ऐसे फिल्म्स हैं। तो अब जब बात इंस्पिरेशन पे आती है, अगर आपको एक स्पाई जैसा दिखना है, अगर आपको एक स्पाई जैसा ड्रेस करना है, तो मेरे ख्याल से आपको अपने आप को इस चीज़ के लिए रोकना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से आपको अपने स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए कभी भी 2 बार सोचनी नहीं चाहिए। मैंने क्लियरली नहीं सोचा और देखो अब मैं कार्टून बन के घूम रहा हूँ। तो इस तीसरे एपिसोड ऑफ मेंस एसेंशियल स्टाइल ब्रेकडाउन में जेंटलमैन हम ब्रेक डाउन करेंगे, हम डिस्कस करेंगे द बेस्ट क्लासिक स्टाइल ऑफ अ किंग्समैन स्पाई। जेंटलमैन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल हिंदी। लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, तो देखो बात कुछ ऐसी है, जो किंग्समैन की फिल्म है पार्ट 1 पार्ट 2, ये दोनों शायद क्लासिक मैन स्टाइल के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म है। अगर आपको सूट्स पसंद है, अगर आपको एक अच्छा सा स्पाई थ्रिलर पसंद है, आपको ये दोनों फिल्म्स देखनी पड़ेंगी अभी। द राइटिंग, द डायरेक्शन, द एक्टिंग और कॉलिन फर्थ, ये फिल्म आपके लिए, आपके स्टाइल के लिए, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है। अगर आपको अपने लाइफ में कोई फिक्शनल इंस्पिरेशन चाहिए, दिस फिल्म और इस फिल्म के कैरेक्टर्स आर द बेस्ट वन टू लुक फॉरवर्ड। पर देखो, बात जब किंग्समैन स्टाइल के ब्रेकडाउन की आती है, बात जब किंग्समैन स्टाइल को डिस्कस करने की आती है, उसमें बस सूट्स या शूज़ की बात नहीं होती, उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान और हमें काफ़ी अच्छे से सोचनी और समझनी पड़ेंगी। अब जो पहला चीज़ है जो आपको इस मूवी के हीरो से सीखने को मिलेगा, वो है उनका एटीट्यूड एंड माइंडसेट टुवर्ड्स लाइफ। देखो, किंग्समैन के जो हीरोज़ हैं वो ग्लोबल स्पाइज हैं, वो खुफिया जासूस हैं। अब अगर आप एक इतने बड़े स्केल के जासूस हो, आप सर्टिफाइड बैडएस तो ज़रूर हो गए। आपको कई सारी जिंदगियां बचानी है और उसके लिए आपको हमेशा अलर्ट, हमेशा शार्प रहना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों को सही ढंग से करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका बेसिक माइंडसेट। अब यहाँ पे किंग्समैन का बेसिक माइंडसेट क्या है? एक, किंग्समैन को कोई पॉपुलैरिटी, कोई फेम नहीं चाहिए। वो अपना काम करेगा, वो दुनिया बचाएगा, वो लोगों की जानें बचाएगा। अब इससे लोग उनकी तारीफ करें, उनको याद करें या ना करें, उनको फर्क नहीं पड़ता। अ वेरी गुड एग्जांपल इन दिस केस इज विंग कमांडर अभिनंदन। देखो, एक किंग्समैन का काम है कि वो इस दुनिया को बचाए। उसको कोई न्यूज़पेपर हेडिंग नहीं चाहिए, उसको कोई टीवी न्यूज़ कवरेज नहीं चाहिए, उसको बस मतलब है अपने काम से और अपने मेहनत से। ही इज देयर टू सेव द वर्ल्ड एंड ही इज ओनली देयर टू डू हिज जॉब। और नंबर 2, इन केस आपको पता नहीं था, इन केस आप नहीं जानते थे, मैनर्स मेकथ मैन। क्योंकि देखो, आपकी पर्सनालिटी, आपका एक अल्फा मेल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ओनली अबाउट द सूट्स, वॉचेस एंड शूज यू वेयर, इट्स अबाउट द बेसिक मैनर्स, इट्स अबाउट योर बेसिक एटिकेट्स। क्या आप एक चिवलरस इंसान हो? क्या आप एक चार्मिंग इंसान हो? क्योंकि देखो, फर्क नहीं पड़ता कि आपका ग्रूमिंग और आपका स्टाइल गेम कितना भी इंपॉर्टेंट और कितना भी स्टाइलिश क्यों ना हो, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, अगर आप एक थरो जेंटलमैन नहीं हो, तो फ़र्क नहीं पड़ता आप कितनी महंगी सूट पहनो, कितनी महंगी घड़ी पहनो और कितनी भी गाड़ियाँ खरीद लो, यू विल ऑलवेज बी अ सर्टिफाइड एसोल। तो इससे पहले कि आप बाहर जाके कोई महंगे सूट्स, शूज़ या बैग्स खरीदो, प्लीज़ अपने ब्रेन का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करें। लेकिन अब जब बात हम सूट्स और शूज़ की कर रहे हैं, चलो डिस्कस करते हैं हम किंग्समैन का कुछ फेवरेट स्टाइल। नंबर 1, सूट्स। डबल ब्रेस्टेड सूट, पिन स्ट्रिप एंड न्यूट्रल और डार्क कलर्स। हाँ, ये बड़ा इंग्लिश स्टाइल है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसी टाइप के सूट्स पहनने हैं। द पॉइंट और द मैक्रो गोल हियर इज टू नो द इम्पोर्टेंस और टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ वेल टेलर्ड सूट। अब वो डबल ब्रेस्टेड हो या ना हो, अब वो सिंगल बटन हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दैट इज नॉट द मैक्रो गोल हियर। द गोल हियर इज टू गेट यू सम नाइस सूट। हाँ, अब अगर आपको ट्राई करना है तो आप एक डबल ब्रेस्टेड सूट जरूर ट्राई कर सकते हैं। 6 बटन डबल ब्रेस्टेड सूट, पिन स्ट्रिप कलर्स। लेकिन अगर आपका ये स्टाइल नहीं है, अगर आपको ये पसंद नहीं है, देन नो वरीज, नो होल्डिंग यू बैक। द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज आप एक अच्छा सा सूट लो, क्योंकि सूट्स आर द मॉडर्न डे आर्मर्स। अब किंग्समैन आजकल के दिन के मॉडर्न स्पाइज हैं, वो ब्रिटिश स्पाइज हैं, उनको पता है डबल ब्रेस्टेड सूट काफ़ी अच्छा लगेगा और उनको स्टाइलिश बनाएगा, और उनके लिए दिस इज़ देयर बॉडी आर्मर, दिस इज़ देयर बुलेट प्रूफ जैकेट। इफ़ यू वांट to have your own body armor, if you want to look like a spy, please find yourself a uniform or try wearing suit every day, every time. अब देखो, इस फिल्म में एक्टर्स ने डबल ब्रेस्टेड सूट इसलिए पहना है क्योंकि डायरेक्टर मैथ्यू वॉन को इस फिल्म को एक आइकॉनिक स्टाइलिश फिल्म बनाना था। उनको एक ब्रिटिश का टच चाहिए था और उनको एक क्लासिक मैन स्टाइल को वापस लाना था। और हाँ, अब तक अगर आपने ये 2 फिल्म नहीं देखी होंगी, आपको फिर भी पता चल गया होगा कि भाई इस फिल्म का मुझ पर कितना प्रहार रहा है, बिकॉज आई हैव रियली लर्नड अ लॉट अबाउट क्लासिक स्टाइल एंड फैशन फ्रॉम दिस फिल्म, एंड डायरेक्टर मैथ्यू वॉन ने एकदम सही चीज़ किया बाई मेकिंग द क्लासिक स्टाइल अ होल लॉट मोर आइकॉनिक
एंड स्टाइलिश इन द इयर्स टू कम। क्योंकि देखो 4 साल हो गए इस फिल्म का पहला इंस्टॉलमेंट रिलीज हुए और मुझ में अब भी इस फिल्म का पूरा पागलपन सवार है। That's what it is and that's how things are। लेकिन देखो बात सिर्फ सूट पे ख़त्म नहीं होती, बात है सूट के साथ और क्या, एक अच्छी सी ऑटोमेटिक एविएशन वॉच। कोई सस्ता सा चाइनीज़ मिनिमलिस्ट वॉच नहीं, एक अच्छा सा ब्रांडेड नाइस गुड क्वालिटी जो आपको काफ़ी टाइम तक चलने वाली होगी, वैसे टाइप की एविएशन वॉच। एक अच्छा सा चश्मा, नहीं तो फिर सनग्लास। दिस इज़ नॉट माई किंग्समैन चश्मा, क्योंकि उनके चश्मे में एक वर्चुअल कॉकपिट रहता है, उनको पता चलता है भाई कौन दुश्मन है कौन क्या है। इफ़ यू डोंट वांट टू वेयर दैट यू कैन इवन वेयर a nice little aviator or wayfarers and look like a wannabe pilot, even this thing can work in your favor। और हाँ, इनके साथ उनको एक पहनना पड़ता है सिग्नेट रिंग। अब एक सिग्नेट रिंग या फिर एक कोई भी रिंग वो यूज़ करते हैं दुश्मन को शॉक देने के लिए, अब हम यूज़ कर सकते हैं इसको अपने स्टाइल में एक एज एन एक्सेसरी टू मेक अस अ बिट मोर स्टाइलिश। इसके साथ वो एक छाता यूज़ करते हैं सो दैट दे कैन सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द रेन एंड द माइटी बुलेट्स, एंड टू नॉट टू फॉरगेट दे यूज़ अ वाइट पॉकेट स्क्वायर और सम फौजी इंस्पायर्ड रेजिमेंटल टाइज। अब ये स्ट्रिप, ये पैटर्न और ये स्टाइल आर्मी इंस्पायर्ड है। अब चूंकि इस फिल्म के एक्टर्स जासूस हैं, दे वांटेड टू हैव अ मिलिट्री टच टू इट, देयरफॉर दे ऑप्टेड फॉर सच रेजिमेंटल टाइज। दे इवन हैड अ ग्रेट पेयर ऑफ शूज़। अब यहाँ पे मैथ्यू वॉन ने थोड़ी राइटिंग में गलती की या फिर कॉलिन फर्थ ने थोड़ी डायलॉग डिलीवरी में गलती की, मगर एक लाइन है इस फिल्म के पहले पार्ट में जो कॉलिन फर्थ यूज़ करता है, वो बोलता है ऑक्सफोर्ड्स नॉट ब्रोक्स, बट हे ऑक्सफोर्ड्स कैन बी ब्रोक्स एंड ब्रोक्स कैन बी ऑक्सफोर्ड्स। मगर ब्लूशर या डर्बीज ये कम्प्लीटली अलग टाइप के जूते हैं। ये जो वैम्प होता है शू का, वैम्प और आईलेट, ये डर्बी शूज़ का बाहर की तरफ खुला होता है। अगर आप ऑक्सफोर्ड देखेंगे तो इसका आईलेट या इसका वैम्प अंदर की तरफ स्टिच होता है। दिस इज़ वाई अ डर्बी शू इज़ अ होल लॉट मोर कंफर्टेबल अगर आप एक फ्लैट फुट इंसान हो। अगर आपको एक स्टाइलिश या फिर एक स्लीक या फिर एक मोर फॉर्मल शू चाहिए, दिस इज़ वाई ऑक्सफोर्ड्स आर अ होल लॉट मोर फॉर्मल एंड ड्रेसी इन दैट केस। तो जो कॉलिन फर्थ एक्चुअली बोलना चाहते थे पहले पार्ट में वो था कि भाई ऑक्सफोर्ड में इन्वेस्ट करो, डर्बी उतना मत खरीदो, ब्रोग हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो बाकी के कुछ स्टाइल टिप्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मगर वो काफ़ी बेसिक है। उसमें से एक है हमारा वाइट शर्ट, बिकॉज एवरीवन नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ वाइट शर्ट। जर्मन आपको अब तक तो पता चल गया होगा द इंपॉर्टेंस ऑफ अ क्रिस्प वाइट शर्ट। आपने देखा होगा इस फिल्म के सारे एक्टर्स ने वाइट शर्ट पहना और दैट्स वन रीज़न आई रिकमेंड एवरीवन टू हैव अ नाइस वाइट शर्ट। अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, जाके वीडियो पॉज करो, जाके अच्छा से वाइट शर्ट खरीदो, फिर वापस आके ये वीडियो देखो। मगर वाइल यू आर डूइंग दैट, अगर आप बाहर जाके वाइट शर्ट खरीद रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर यू बाय योरसेल्फ सम नाइस एविएटर्स और सम नाइस फ्रेम्स एज वेल। लेकिन हाँ, जब आप सूट्स या शर्ट्स सिलवा रहे हो या खरीद रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर दे आर क्लासिक कट्स, दे आर स्लिम फिट एंड दे आर वेरी न्यूट्रल इन नेचर। कोई अजीब सा रंग मत खरीदना, कोई अजीब सा शेप, अजीब सा स्टाइल मत खरीदना, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट किंग्समैन वेयर्स एंड दैट्स व्हाट नॉट आई वुड वांट यू टू वेयर। जब इस फिल्म के 2 एक्टर्स एग्जी और हैरी इतना अच्छा दिख सकते हैं बेसिक स्टाइल रूल्स फॉलो करके, एक अच्छा सा हेयर कट, क्लीन शेवन फेस और एक अच्छा सा सूट पहन के, फिर आपको किसने रोका है, आपको क्यों नहीं दिखना किंग्समैन। आई मीन दिस इज वेयर आई लाइक टू एंड दिस वीडियो, दिस इज वेयर आई कंक्लूड द मजेस्टिक किंग्समैन स्टाइल। नेक्स्ट वीक ऑन स्टाइल ब्रेकडाउन मैं कोशिश करूंगा डिस्कस करने का जेम्स बॉन्ड का स्टाइल या फिर हार्वी स्पेक्टर सूट्स का स्टाइल। अब अगर आपके पास ऐसे कोई और क्लासिक मूवीज़ या क्लासिक सेलिब्रिटीज़ के इंस्पिरेशन है या फिर रिकमेंडेशन है, कमेंट सेक्शन में लिख के मत भूलना, आई डू दैट फॉर यू एज वेल। मगर मैं जाता हूँ, इस मेंस लाइफस्टाइल दुनिया को बचाता हूँ। प्ले माई स्पाई रोल, प्ले माई स्पाई कार्ड। आप ध्यान रखना, ख्याल रखना, मत भूलना टू ड्रेस अप, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे स्टाइलिश, एंड डू नॉट फॉरगेट दैट मैनर्स मेकeth मैन। चलो मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, यह है मेरा एसेंशियल हिंदी। मिलता हूँ अगले में। जय हिंद।